जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं आपसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए अब हम बताने वाले हैं कि दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। दोस्तों 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत है। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी होंगी, वह सब हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि समझ लो कि यह समय हुआ है कि आपके राशि के स्वामी इस समय आपके ऊपर बहुत ही बेहद प्रसन्न है, क्योंकि दोस्तों इस समय वह आपके लिए मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। तो ये तो अच्छा है कि आपकी राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों 13 अक्टूबर तक इसी राशि में विराजमान रहे हैं, तो घर गृहस्थी में अच्छा रहा आपके लिए, पैसा भी आएंगे। जी हाँ, और दोस्तों गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति के बारे में दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे। आप धैर्य के साथ वीडियो में रहना और पूरी वीडियो को समझना, क्योंकि यहाँ पर हम बताएं आपको कि क्या होगा आपके साथ कि वृश्चिक राशि में आएगा। तो जैसे ही वृश्चिक राशि में आएंगे तो यह क्या करेंगे, जो दोस्तों आपको धन संपत्ति इत्यादि की जो भी अब तक कमी थी उसमें बहुत लंबी वृद्धि करेंगे। जी हाँ, शुक्र पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद यदि आपका चल रहा था तो वह विवाद अब अतिशीघ्र सुलझेगा, यह समय आ गया है। शुक्र महाराज आपको कुछ नया खरीदेंगे, कुछ घर के लिए करेंगे, अपनों के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे दोस्तों, और परिवार के लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। जी हाँ, ऐसा समय है जो दूर के रिश्तों में भी आप अपनी तरफ से बढ़ करके उनको हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। यह वह समय आने वाला है, क्योंकि सारे हुए बिगड़े कार्य आपके वो सब बनेंगे। ये सब कुछ होगा आपके साथ दोस्तों। यहाँ पर 6 नवंबर तक होगा, 6 नवंबर के बाद ये यहाँ आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 6 नवंबर के बाद रहेंगे, यानी कि तृतीय भाव में रहेंगे। तो तृतीय भाव में आने का सीधा मतलब यह है कि यहाँ से भाग्य स्थान को आपके देखेंगे, भाग्य स्थान को चमकाएंगे। भाग्य स्थान को देखने का मतलब भाग्य में बहुत लंबी चौड़ी वृद्धि करेंगे। क्या वृद्धि करेंगे? स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं रहता है, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो अब सब स्वास्थ्य ठीक होगा। आप बिल्कुल हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जी हाँ, आपके लिए एक और विशेषता, कोई गुप्त से कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं जिसको आपने सोचा हुआ है, अभी तक किसी को नहीं बताया है, वह कार्य आपका अतिशीघ्र संपन्न हो जाएगा। उसके बाद ही आप किसी को बताना, अन्यथा आप किसी को बताना भी नहीं। अभी आप उस कार्य को गुप्त ही रखें, वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। यह भी दोस्तों संभव है, कहीं से ऐसे अचानक से आपके पास पैसे की आय बढ़ेगी। जी हाँ, आपके पास पैसा कहीं से आएगा अचानक से, आपको जो सोचा नहीं था कि कहाँ से पैसा हमें मिलेगा, लेकिन हो सकता है ये पैसा आपको कहीं से मिल जाए। जी हाँ, और आपको बेहद लाभ होगा और आपकी तरक्की होगी। यह वह समय है। और यदि आप अविवाहित हैं या कोई बेटी बेटों की शादी करना चाह रहे हैं, कोई वर तलाश कर रहे हैं या आप कोई लड़की की तलाश कर रहे हैं, तो वह इस तमन्ना इस समय आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और रिश्ते आपके अब तक जो खराब चल रहे थे घर परिवार में, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और बहुत ही अच्छे रिश्ते बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यह सब कुछ संभव है। यह वीडियो को आप ध्यान से देखना और अंत तक रहने का प्रयास करना। यहाँ पर आने पर उसके बाद जाकर के वो 2 नवंबर यानी 2 दिसंबर के बाद जाकर फिर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ आने का मतलब सीधा एक प्रोफेशनल हाउस को देखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, नौकरी अच्छी चलेगी। और यदि आपने कोई नौकरी का इंटरव्यू दिया है या बच्चों ने दिया है, तो दोस्तों आपको नौकरी नई मिलने का बिल्कुल 1 से 1% चांस है। ऐसा समय है, यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आप स्वयं करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। आपको कॉल आएगी और आपको सीधा आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। पिताजी के साथ आपकी रिश्ते बहुत अच्छी बनेंगे, माताजी के साथ रिश्ते बहुत अच्छी बनेंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं
जहां पर आपको सावधानी रखना पड़ेगी। आपको वह सावधानियां क्या रखनी है यह भी आप समझ लीजिए। उससे पहले एक निवेदन दोस्तों हम आपसे अवश्य करेंगे कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, आप उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, हम एक बात और यहाँ पर करते हैं कि बुद्ध महाराज आपको बुद्धि प्रदान करते हैं और बुद्ध महाराज बुधवार के दिन आप गणपति महाराज की आराधना अवश्य कर लिया करें। जी हाँ, और दोस्तों भाग्य के बिना कुछ भी नहीं होता है, भाग्य सर्वत्र है। तो दोस्तों आपका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे समझते हैं दोस्तों? फिलहाल आपको भाग्य यहाँ पर द्वादश यानी स्थान को देख रहे हैं, ये लग्न में आपकी है, राशि में आ जाएंगे 29 अक्टूबर तक। तो इसी राशि में रहेंगे 29 अक्टूबर तक। इसी राशि में रहने का मतलब है कि आपकी राशि में बुद्धि से काम करना, इमोशनल होकर के काम मत करना। आप बुद्धि विवेक से कोई भी निर्णय लेना, बुद्धि का आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपका कार्य आसानी से बन जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना और किसी के बहकावे में नहीं आना, इतना ही ध्यान रखना है। वैसे आप करेंगे वैसे, क्योंकि लग्न में आपकी राशि या लग्न में बुध आ जाएगा तो बुद्धि कारक योग होता है। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि 7th हाउस में सीधा देखेंगे। दोस्तों आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई नया भी कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा समय है, आप कोशिश करिए। जी हाँ, आपको सहायता ये बुद्ध महाराज देंगे और बुद्ध महाराज आपकी बुद्धि ठीक ठाक करेंगे, समझ लीजिए। इसके साथ साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा निखार आएगा। जो अब तक कोई खटास चल रही थी वह मिठास होगी, खटास गायब हो जाएगी। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, कोशिश करिए आप और सुलह बना करके रखिए। बुद्ध की दृष्टिवाणी में मधुरता लेकर के आती है। उसके बाद जाकर के ये बुद्ध महाराज 29 अक्टूबर से लेकर के फिर से 2nd हाउस में जाएंगे। 2nd हाउस में बुद्ध का जाने का मतलब यह है दोस्तों कि बुद्ध 2nd हाउस में ठीक है लेकिन वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि में मंगल की राशि है। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जो शत्रु है मंगल के लिए बुद्ध जो होता है वो शत्रु होता है। शत्रु ग्रह मित्र नहीं है, लेकिन हाँ बुद्ध का मंगल सम है, न मित्र है और न शत्रु है, दोनों में से कोई नहीं है, बराबर के हैं। जी हाँ, तो होगा क्या, शत्रु प्लस सम यानी बराबर। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार तो शत्रु ही होगा। यहाँ जाने के बाद तो दोस्तों होगा क्या, आपको सोच समझ कर बोलना होगा, सावधानियां बरतनी होंगी, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कहने का मतलब हमारा है कि वाणी सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि अच्छे से बोलेंगे। जी हाँ, और धन खर्चा करने में, रिश्तों को निभाने में सावधानियां जी हाँ आपको बरतनी होगी। कुछ भी आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को कोई कष्ट हो या किसी को कोई आपकी बात लग जाए। आप व्यवहार बहुत अच्छे से रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेगा। पूरे महीने 2 महीने यानी कि साल के अंत तक वो इसी राशि में रहेंगे, क्योंकि बकरी हो रहे हैं बीच में, तो फिर घूम फिर करके वहीं पर रहेंगे। ये ठीक है, तो सावधानी बरतनी है, लेकिन लाभ है। बुध 2nd हाउस का मतलब बुध अच्छा फल देते हैं दोस्तों, लेकिन सावधानी बरतने के लिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो आपको कहीं हानि नहीं होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वहाँ पर विराजमान है, इसलिए अच्छा है। अब दोस्तों नेगेटिव पक्ष भी तो जान लीजिए आप। नेगेटिव पक्ष ये है कि सबसे पहले यह है कि बिजनेस सोच समझ के करना है। कोई भी काम करना है आपको, कोई भी, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, लिखित में ले लेना है, क्योंकि मंगल हो रहा है नीच का। तो मंगल नीच का हो रहा है क्योंकि यह कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा हानि पहुंचा सकते हैं। यह कर्म क्षेत्र को आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में दोस्तों नुकसान हो सकता है। 1 घंटे के काम को 1 दिन लग सकता है, यह समय होगा।
जिससे क्या है, हमें क्षति होती है। मंगल जब भी मंगल नीच के होते हैं तो शुभ नहीं होते, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी तो नहीं है ना, समस्या ये है इसके साथ है ना दोस्तों। इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। और यह समय निकल गया, आपका जीवन आनंद में ही आनंद में है। और इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इससे आप थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अपने पराये हो जाते हैं, अपनों से ही धोखा मिलने लगता है। जैसे लोग कहते हैं पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं, पीठ पीछे लोग बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उसमें लोग पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है, लोगों को, शत्रुओं को पहचानना है, जानना है। अपयश कहीं मिलता है, हम लोग अच्छा करते हैं, कई बार ऐसा होता है अच्छा करने के बाद अपयश मिलता है, तो यही सब कुछ होता है। यह सारी चीजें ध्यान में रखना है। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है मेरे दोस्तों। कई बार तो मैंने जब भी नीच का मंगल होते हैं, मैंने ऐसा देखा है, अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है। एक हमारे बहुत अच्छे जो है मित्र हैं, जैसे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, किसी ने किसी की हत्या कर दी और उनके ऊपर इल्जाम लग गया था, यहाँ तक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत समझ सोच के चलने की जरूरत है। जी हाँ, और पैसा हमारे पास कहीं न कहीं से आता है, आएगा भी। और यदि किसी का पैसा लौटाना था तो उन्हीं के नाम से लिख करके वहां पर चला गया है और वहां पर भेज देना है, उसमें लिखा पढ़ी अवश्य कराना है। ऐसे विश्वास में इस समय नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि सतर्क रहना है आपको। और मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। हो सकता है तो सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं यदि समय हो, क्योंकि दोस्तों यही ग्रह नक्षत्र है, यही समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों से हमें बचना है, क्योंकि हमें कर्म अच्छे करना है। जब ग्रह नक्षत्र गलत थोड़े से हमारे विपरीत होते हैं तो हमसे कुछ गलत करवा सकते हैं, अनजाने में कर लेंगे जो काम, ऐसा काम वैसा करवा देंगे, आप नहीं चाहते थे वह करवा देंगे। तो दोस्तों वहां पर सावधानी रखना है। इसके लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठ करके चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो बहुत ही उत्तम है, बजरंग बाण का पाठ करिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों, भगवान श्री राम जी की यदि एक माला आपसे हो सके तो राम नाम का जाप करके आप एक माला अवश्य संध्या के शाम किया करें, क्योंकि संकटों से बचना है। क्योंकि दोस्तों रात दिन मेहनत करने के बाद में हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं तो बहुत मानसिक कष्ट होता है और मानसिक दिमाग भी अच्छे से ठीक से कार्य नहीं करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है दिमाग में, अनावश्यक क्रोध करते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपका सोर्स इनकम का जो ग्रह है सूर्य महाराज, वो नीच के हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं दोस्तों? 17 अक्टूबर यानी आज से ही 16 नवंबर के तक रहेंगे। यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस को हिलने मत देना है, डिगने नहीं देना है। सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान के दर्शन करना है, सूर्य भगवान को एक लोटा हमें जल अर्पित करना है। बहुत अच्छी बात है। इतना यदि कर लेना सटीक लग रहा हो दोस्तों तो आपको बहुत भारी, हमारी बात समझ में आ रही हो तो बहुत भारी, बहुत बड़ा लाभ होगा, आपके जीवन में कल्याण होगा। सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल अवश्य अर्पित किया करें। जी हाँ, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप किया करें। एक लोटा जल अर्पित करते समय सारे कष्ट आपकी दूर हो जाएंगे। वह संसार को उजाला देने वाले हैं, आपके जीवन में उजाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में, अपनी कुल देवी का नाम, अपनी कुल देवता का नाम, इसके बाद बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।